नवेली, साथ अकेली नई नवेली, मिटा दिया पर्दा पानी। देवराज इंद्र पर उसकी नजर पड़ती है और वो सोचत है कि अगर देवराज इंद्र जाकर के पिताजी से शिकायत कर दी है, कोनो भी बात हो अपनी बिटिया का अन्यथा मांग अनुचित समझेगा। आज सम्मान की बात आ गई और गुड़िया ने सोचा कि ऐसी पहले इंद्र कहाँ है तो हम ही शिकायत कर दी। गुड़िया जा करके वासुनाग से कहती है कि पिताजी आज मैं और चाचा जी वन में विहार करने गए थे। बोले बिटिया तब क्या हुआ? बोले चाचा जी घूमते घूमते कुछ दूर निकल गए, तभी देवराज इंद्र आकर के मुझ पर सम्मोहित होकर के मेरे साथ गलत काम किए। वासुनाग एकदम क्रोध में क्रोधित हो गए। बहू बोले अरे मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ, तुम वही हो जिसने अहिल्या का सत्य निगाने के लिए रात को जो है आए थे और अहिल्या का सत्य निगा दिया था जो पाषाण बन गई थी। मैं हो ना हो देवराज से बदला लूंगा। और बाबू देवराज से बदला लेने के लिए आज बिना सोचे समझे वासुनाग अमरावती पहुंच गए और वहां पे दास दासियां खड़े हैं बाबू दरबार में। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मेनका और वशी नृत्य कर रही हैं और अपने एक पैर पर दूसरा पैर रख करके बैठे हैं देवराज। और जा करके वासुनाग जी सूक्ष्म रूप बना करके उनके दाहिने पांव की पनही में बैठ जाते हैं सांप कि जब इंद्रराज सुरसुरा से बाहर आएगा वैसे मैं उसके पैर में काट लूंगा और आज देवराज का सिंहासन सोना हो जाएगा। और देवराज जब नृत्य में मगन है, देखने में मगन है और नृत्य समाप्त होता है बाबू, तो उन्होंने जैसे पैर उठाया वैसे बड़ी तेजी से छींक हुई बाबू। और जब छींक हुई तो अश्विनी कुमार तुरंत चेत गए। उन्होंने कहा कि जरूर कहीं ना कहीं कोई खतरा है बाबू। और खतरे को भांप करके अश्विनी कुमार ने कमंडल से जल निकाल कर मारा तो उनके जूते में जो सांप के रूप में वासुनाग जी बैठे थे चैतन्य स्वरूप में आ गए। तो वासुनाग ने कहा कि देवराज आपने जो भी किया वो उचित नहीं किया और मैं आपको बदला लेने आया था। देवराज ने कहा कि हे वासुमित्र, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुमसे मिलने आ रहा था, आ नहीं पाया, लेकिन आप हमरे सथवा एक कमरा है, गुप्त कमरा, हमरे कमरा में चले तो हम बताई काहे के ऐसा ऐसा होता है। देवराज इंद्र लेकर के गुप्त रूप से जाते हैं बाबू। दोनों में बातें होती हैं। देवराज बताते हैं कि मित्र आपकी बेटी को ऐसी हालत में देख करके मैं शर्म के मारे आपके पास नहीं आया, जबकि बात कुछ और थी। वहीं पर वासुदेव को पता चला वास्तविकता का और वासुदेव जो है धरती पर आए हुए। उन्होंने गुड़िया को मारने के लिए डंडा लेकर दौड़े और उसे बहुत पीटा, लहूलुहान करके बेहोश कर दिया बाबू। उन्होंने कहा हे देवराज, मैं धरती से समस्त नारी जाति को मिटा दूंगा और इस धरती पर कोई भी नारी नहीं रहेगी जो अपने माता पिता, अपने भाई बंधु के नाक की इज्जत ना करे। ऐसी नारी होने से कोई नहीं होगा। वासुनाग धरती पर आए, गुड़िया को बहुत मारे पीटे बाबू। और गुड़िया को मारने पीटने के बाद होता क्या है कहना
से नमन करती हूँ, आशीर्वाद की आकांक्षा करती हूँ। करते क्या है? क्यों ही देवराज बतिया, उन्हें देवराज बतिया हो, अरे उन्हें देवराज बतिया कहाँ न लागे, सुन के वासु के छतिया पर न लागे, सुन के पर आए हैं, करते क्या है? पहपड़ में क्या है? अरे तद छड़वा सुनाग रौद्र रूप धरि धरती पर यहाँ आए हैं, तद छड़वा सुनाग धरा पर रौद्र रूप धरि आए हैं, गुड़िया को पीटने की खातिर डंडा लेकर आए हैं, गुड़िया को तूने ऐसी ही मनमानी की, अब मार पीट के गुड़िया को अब पांडु की ओर सिधाए हैं, मार पीट के गुड़िया को अब पांडु की ओर सिधाए हैं, डंडा लेकर वासुनाग जी उन्हें मारने आए हैं। गुड़िया को डंडा लेकर के बहुत मारते हैं, मार मार के अधमरी कर देते हैं बाबूजी। तत्पश्चात वो अपने भाई पांडु की ओर भागते हैं और अपने भाई पांडु को वो जान से तो नहीं मारते हैं, लेकिन कहते हैं पांडु जाओ, तुम्हें श्राप है कि अगर बच्चे गलती के तो बड़ों को संभालना चाहिए, लेकिन तुमने बड़ों बड़े हो करके तुमने बच्चे की गलती में सहयोग किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस लिए तुम्हारी पहचान है, सर्प की पहचान उसके विश्व होती है बाबूजी। किंग कोबरा और कराइट और जौन फन काढ़े वाले हो थे, सबका आप लोग नाम से चिन्हित घोड़ दौड़ का तो हो थे, लेकिन उन्होंने श्राप दिया कि पांडु जाओ, तुम्हारा विष समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे काटने पर भी किसी को प्रभाव नहीं होगा, और जहां तहां गढ़ा गुड्डी में तू पनगुड्डा के रूप में कूदत नजर होगा। अब तो उसी के डराई और आई ना, इसे नोचिए फेंक दे तुमका। यही श्राप दिया बाबूजी और गुड़िया को मार करके अधमरी किया। आज वही आप लोग गुड़िया को सजाए के गुड़िया का दाना और चना मिलाए के ले जाता सजाए गुड़िया बहावत है, और भैया हरे ले के डंडा ले दे तेरा मारा
गुड़िया पीट डाली जाता है या बासुनाग जो है होता क्या है, उन्होंने कहा कि मैं पूरी नारी जाति को मिटा दूंगा, मिटा डालूंगा पूरी नारियों को। लेकिन देवलोक से सारी देवियां, सारी अप्सराएं, धरती की जो श्रेष्ठ नारियां थी, आती हैं धरती पर, वह मनाती हैं नाग दुलरवा को कि हे वासु महाराज, अगर इस धरती से स्त्री का नामो निशान मिट जाएगा तो इस धरती की सृष्टि भी कुछ दिन बाद रुक जाएगी, क्योंकि नारी ही संतति को जन्म देती है। आज हाथ जोड़ के मनाती हैं, सब पूजा करती हैं और मना करके वासुनाग को उनसे करबद्ध निवेदन करती हैं कि नाथ मान जाइए। और वह आज आप लोग गुड़िया के दाना, लावा, दूध लावा चढ़ा करके वासुनाग को मनाते हैं, जिनमें कालिया, तक्षक और ये वासुनाग, नागवासुकी, इन सभी की पूजा हम लोग करते हैं कि साल भर हम लोग खुशहाल रहे और कोई दैवी आपदा हम लोग पर न आए। अंतिम में कहना है, धरती को इस त्योहार के रूप में वासुनाग जी ने क्षमा दान दिया और आज भी हम लोग आज शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार मना रहे हैं। गुड़िया को पीटते हैं, अखाड़े दंगल होते हैं और सभी लोग खुशियां मनाते हैं कि पुनर्स्थापना हुई एक तरह से धरती की, क्योंकि नारी विनाश हो जाता तो धरती ना रह जाती। और वासुदेव जी ने उन्हें सजा दी अपन बुड्ढा के रूप में। आप लोग हरियर हरियर पियर पियर हो देखत हा। और गुड़िया का पिटाई लोग कैसे करत, बेहया में फूल लपेटत ही कनैले के, जितना बढ़िया बन पड़त उतने बढ़िया सटकत है। तो यहो होश में रहे लोग परिवार के कि भाई देखो, गलत चलोगे, माता पिता का सम्मान डिगाओगे तो कहीं सम्मानित नहीं होगे। बस यही अंतिम भाव है, कहना है अंत में क्या, और आप में अब कहना है कि स्वामी गीतानंद संत गुरु राजा राम आधार, सपना तब से चलन होएगा, गुड़िया का त्योहार हो मिरिया, कि उमड़ल घुमड़ल मिरिया।